हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इनकम टैक्स वेबसाइट में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक नया फैसिलिटी लॉन्च किया है और वो चीज़ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। वहाँ पे मतलब वो एक ऐसा फैसिलिटी है जहाँ पे आप जाके आपका पूरा डिटेल्स आप देख पाओगे, क्या क्या चीज़ है, टैक्स कितना कट किया है, या जो भी डिटेल्स है आपकी इनकम, अदर सोर्सेज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, वो सारा चीज़ आप, ये नया फैसिलिटी बिल्कुल ही नया अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही इनकम टैक्स ने लॉन्च किया है। मैं आपको बताऊंगा कि AIS क्या होता है। AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। वो आपका 26AS जो आपको भी पता होगा, 26AS जो है वो फॉर्म में काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे या काफ़ी डाटा उसमें नहीं आ रहे थे। वो उनको रिमूव करने के लिए, वो लिमिटेशंस रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अभी नया फैसिलिटी डेवलप किया है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो वो उसमें और एक चीज़ भी फैसिलिटी है जहाँ पे आप जाके अपना फीडबैक भी सबमिट कर सकते हो। मतलब कि आपको लगेगा कि आप का जो इन्फॉर्मेशन है या आपकी जो भी डिटेल्स है या इनकम है, TDS है, या जो भी TDS डिटेल्स है, वो डिटेल अगर सही नहीं है तो आप अपने डिटेल्स के हिसाब से फीडबैक भी सबमिट कर सकते हो और वो फीडबैक के बेसिस पे आपको मॉडिफाइड वैल्यू या मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, उसमें दो तरीके की इन्फॉर्मेशन है। वन इज़ रिपोर्टेड वैल्यू एंड अनदर इज़ मॉडिफाइड वैल्यू। रिपोर्टेड वैल्यू मतलब कि आपकी इनकम किसी और पर्सन है, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो तो आपकी जो इनकम है वो आपके एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट किया है, या आपने कहीं बैंक में FD से या कोई डिविडेंड मिला है, कोई शेयर परचेस किया है, तो जो कंपनी से जो शेयर परचेस किया था वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी रिपोर्ट की गई है वो उसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड वैल्यू। और सेकंड जो है वो मॉडिफाइड वैल्यू। मॉडिफाइड मतलब आपने, अगर आपको लगेगा कि आपका इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसमें कुछ भी लेक्यूना है या कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो आप अपने फीडबैक सबमिट करने के बाद भी गवर्नमेंट मॉडिफाई कर देंगे और वो वाला चीज़ भी आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिल सकती है। और उनकी गवर्नमेंट ने अभी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी ये सारा फीचर्स है या जो भी है उसको आप रिट्राइव भी कर सकते हो और उसको ट्रैक भी कर सकते हो। और आपको अगर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखना है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स का जो अपना www.incometax.gov.in जो अपना पोर्टल है, जो रिसेंटली जो नया जो लॉन्च किया है पोर्टल, वहाँ पे जाके आप अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन करके उसमें फिर आपको वहाँ पे एक सर्विस करके टैब है, सर्विसेज। वो सर्विसेज टैब में अगर लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल सकता है वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जहाँ पे जाके आप पूरा अपना रिट्राइव कर सकते हैं और वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के होम पेज में जा सकते हो और वहाँ से फिर आपका पूरा चीज़ डिटेल्स जो भी है वो देख सकते हो। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो भी है उसमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हेल्प भी मिल सकता है। मतलब आपको एक बल्ब टाइप का एक येलो कलर का एक आइकॉन भी है, वो आइकॉन को क्लिक करके आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन या कोई अंडरस्टैंड करना है या डिटेल में कुछ भी चीज़ देखना है तो उसको भी आप देख के वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हेल्प भी आप ले सकते हो, वो भी फैसिलिटी वहाँ पे है। और आपको अपना पान कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपका अपना जो भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको देखना है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो हिसाब से आप देख पाओगे। और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें दो तरीके के पार्ट है। पार्ट ए जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे आपको पान कार्ड, फिर आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कम्युनिकेशन एड्रेस, वो सारा चीज़ आपको मिल पाएगा। और पार्ट बी जो है उसमें आपका TDS का डिटेल, जैसे आपका किसी ने TDS काटा है या आपका TCS किसी ने कट किया है, वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर SFT मतलब स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, SFT मतलब वो भी जो अगर आपने कोई एंटर किए हैं तो उसकी भी पूरी डिटेल आपको वहाँ पे मिल पाएगी। फिर आपका है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कुछ किया है आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी किया है उसकी भी डिटेल आपको मिलेगी। फिर कुछ डिमांड है, आपको कोई डिमांड रेज किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो वो भी आ सकता है। फिर कोई रिफंड है तो वो भी आ सकता है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब रूल 2 ऑफ रूल
114I, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर आपको ये AIS जो है वो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो PDF फॉर्म में या JSON फाइल में, वो डाउनलोड करके भी आप अपने जो रिकॉर्ड है उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। और आपका फीडबैक जो है वो एक्टिव, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी एक्टिव लाइव जो आपको दिख रही है उसके रिगार्डिंग जो भी आपको फीडबैक देना है वो फीडबैक भी सबमिट कर पाओगे। और फीडबैक को फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो विथ रीजंस। आपको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आपको मॉडिफाई करना है फीडबैक, या भी फीडबैक का कुछ रिप्लाई है तो वो भी आप पूरा ट्रैक इसके जरिए कर पाओगे। और इसके बेसिस पे अगर आपने AIS जो स्टेटमेंट देखा उसकी बेसिस पे आपका TIS मतलब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, वो भी एक चीज़ जो अभी जो उसके साथ ही है, AIS का ही पार्ट है। वो AIS कंप्लीट होने के बाद ये फीडबैक और जो वो सब चीज़ करने के बाद आपको TIS में इंफॉर्मेशन मिलेगा, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी जो है उसमें दो तरीके की इंफॉर्मेशन, एक तो होती है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन होती है रिट्राइव्ड वैल्यूज़। प्रोसेस मतलब जो भी आपका सिस्टम ने जो भी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है या वो चीज़ है वो निकाल के फाइनली आपके लिए प्रोसेस किया हुआ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और दूसरा जो होता है वो डिराइव्ड वैल्यू, मतलब आपका जो फीडबैक है या जो भी फीडबैक के बेसिस पे जो भी आप प्लस माइनस करने के बाद मॉडिफाइड वैल्यू जो आएगा वो चीज़ भी आपको प्रेजेंट किया जाएगा। और आप जो अगर प्रीफिल इन्फॉर्मेशन रिटर्न, अगर आप रिटर्न भरने के टाइम पे जो भी प्रीफिल इन्फॉर्मेशन आएगी वो प्रीफिल इन्फॉर्मेशन सब चीज़ वो TIS के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होगी और TIS के थ्रू ही प्रीफिल आपका ऑटोमेटिक आपका रिटर्न में प्रीफिल्ड ही आ जाएगा। और पार्ट जो भी TIS का जो भी पार्ट है, पार्ट A पार्ट B, वो आपको जो AIS जो है अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, सिमिलर ही पार्ट आपको यहाँ पे भी दिखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन और फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन 1 by 1 जो भी सैलरी है या इंटरेस्ट है या जो भी इनकम का जो भी स्लैब है वो हिसाब से आपको पूरा डिटेल मिल सकता है। और ये जो फैसिलिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लॉन्च किया है उसका पूरा मैनुअल भी दिया है, वो मैनुअल भी पढ़ के आप पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना है या कैसे आपको फीडबैक सबमिट करना है। और आपको अगर मैनुअल के बाद अगर आपको लगेगा कि कुछ ट्रेनिंग भी चाहिए आपको, तो ट्रेनिंग के भी प्रीफिल वीडियो या प्रीफिल जो भी है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, तो उसके बेसिस पे आप पूरा ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो ये पूरा जानकारी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो आप ज़रूर जाके वहाँ पे जाके इनकम टैक्स में इस वेबसाइट में जाके लॉगिन करके पूरा चीज़ आप देख लीजिए और अपना डिटेल जो है उसको पूरा रिट्राइव कर लीजिए और कंपेयर कर लीजिए कि आपका जो भी डिटेल डिस्प्ले हुआ है वो सब सही हुआ है कि नहीं, उसमें कुछ गलती है या उसमें कुछ लेक्यूना है, तो आप उसके बेसिस पे अपना फीडबैक भी सबमिट कर पाओगे और फिर मॉडिफाई भी कर पाओगे। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रिटर्न भरने के टाइम पे काम आएगी। अगर आपने इसको मॉडिफाई नहीं किया और रिटर्न भरा तो रिटर्न में कुछ भी मिसमैच हुआ तो फिर तुरंत ही आपको इनकम टैक्स की क्वेरी या वहाँ से कुछ भी नोटिस वगैरह आ सकती है। तो ये बहुत ही चीज़ जो अभी नया चीज़ फैसिलिटी अभी लॉन्च किया है, तो उसको मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब जाके वहाँ पे इनकम टैक्स में लॉगिन करके ये चीज़ देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ये अगर आपका मेरा वीडियो सही पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और मेरी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे और भी टैक्स के जो भी अपडेट्स है वो भी आपको मिलते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।